उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमले का सच जब सामने आया तो पाकिस्तान की फौज के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आतंकी संगठन को पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था, हमले की जिम्मेदारी उसी संगठन ने ले ली। यहां तक कि उस आतंकी की तस्वीर भी जारी की जिसने पाकिस्तानी फौज के ट्रक को बम से उड़ा दिया था। हमलावर का नाम अब्दुल रहमान अल पाकिस्तानी बताया गया। हालांकि जारी की गई तस्वीर में उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। एक दिन पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के ट्रक को आत्मघाती हमलावर ने निशाना बनाया था। बाइक पर सवार आत्मघाती हमलावर ने ट्रक के पास पहुंचकर बम धमाका कर दिया था। इस हमले में पाकिस्तानी फौज के 9 सैनिक मारे गए थे, जबकि 13 बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इनमें कुछ सीनियर अफसर भी शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी जिस संगठन ने ली उसका नाम है इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस। इस संगठन ने पाकिस्तान में पहली बार इतना बड़ा हमला किया। आईएसपीपी का दावा है कि इस साल का उसका ये पहला आत्मघाती हमला है जो आगे भी जारी रहेंगे। ऊपर से हमला ऐसे वक्त हुआ जब कई आतंकी संगठनों ने पाकिस्तानी फौज की नींद उड़ाई हुई है। इसीलिए इस हमले ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी। 2015 में यह संगठन पाकिस्तान की फौज नहीं बनाया था। उस वक्त इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस अफगानिस्तान में दहशत फैला रहा था। इसीलिए दुनिया का ध्यान बटाने के लिए और खुद को आतंक से पीड़ित दिखाने के लिए आईएसपीपी नाम का यह संगठन बनाया गया था। इस संगठन का पहला मुखिया आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद खान को बनाया गया था। इस संगठन को 12 सदस्यों की एक शूरा कमेटी चलाती है जिसमें 9 सदस्य पाकिस्तान से होते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इस संगठन के नेटवर्क में हजारों आतंकी मौजूद हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये कि जिस संगठन को पाकिस्तान ने बनाया वही अब उसके लिए सिरदर्द बन गया। मतलब ये कि अपने ही खोदे हुए गड्ढे में पाकिस्तान गिरता दिखने लगा। इधर उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में नेफ्यू रियो ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के अलावा कुल 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। एक उप मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्री पद बीजेपी के खाते में गए। रियो के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस बीच ताइवान के रक्षा मंत्री ने आशंका जताई कि चीन कभी भी उनके देश पर हमला कर सकता है। उनके मुताबिक ताइवान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई हथियारों की डील पर चीन आपे से बाहर है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका की बाइडेन सरकार ने ताइवान को F-16 लड़ाकू विमान देने की मंजूरी दी थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ताइवान को AGM-88 मिसाइलों समेत कई दूसरे हथियार भी देने वाला है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच $619 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,000 करोड़ का सौदा हुआ था। और इसी डील के बाद चीन ताइवान पर और भड़क गया। हालांकि वो कई बार ताइवान को डराने के लिए उसकी सीमा के नजदीक अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को भेजता रहता है, लेकिन ताइवान के रक्षा मंत्री के मुताबिक इस बार चीन सिर्फ डराने भर से नहीं मानेगा, बल्कि वो कभी भी ताइवान की सीमा में घुसकर हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो एक नई जंग की शुरुआत हो जाएगी। यानी यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के अलावा चीन और ताइवान भी आपस में भिड़ जाएंगे, जिसमें अमेरिका भी कूद जाएगा, क्योंकि वो कई बार कह चुका है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसे अमेरिका से भी युद्ध लड़ना होगा। इसी वजह से अमेरिका अपने कई हथियारों को पहले ही ताइवान में तैनात कर चुका है। इसके साथ ही वो ताइवान की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए उसे अपने खतरनाक हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। अमेरिका से मिल रही मदद के भरोसे ही ताइवान के रक्षा मंत्री ने चीन पर पलटवार किया। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर चीन ने हमला किया तो ताइवान उसे मुंह तोड़ जवाब देगा।